नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 1 जनवरी 2024 के लिए आज की ये वीडियो है। और आज की डेट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इंग्लिश एमपी बोर्ड की तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो हम लेकर के आए हैं डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक सेक्शन सी से। साथ ही हमने जो क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के लिए हैं वो हैं विस्टास बुक द एनिमी रिटन बाय पियर्स एस बक चैप्टर से लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहले ही प्रश्न में हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, एक नंबर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, देखिए पहला सेंटेंस है नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क डैश द गेस्ट अराइव्ड। ऑप्शन में आपको मिला हुआ है व्हेन, देन और देन। इस तरह से अब देखिए हमको यहाँ पे क्या फिल करना है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें बहुत ही इजी है। देखिए जब भी नो सूनर आए और यहाँ कहीं ब्लैंक में और ऑप्शन में आपको मिले व्हेन, देन या फिर देन, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा ही नो सूनर के साथ THAN ये वाला देन यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जब भी ये इस तरह का कोई ब्लैंक्स आएगा तो चुटकियों में आप देख कर के ही बता देंगे कि वहाँ पे व्हेन आएगा, देन आएगा कि THAN देन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है इफ़ इट डैश वी विल गेट वेट। इस ऑप्शन में है रेन्स, रेंट या फिर रेनिंग। तो इसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, आपने टेंस पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, और यदि आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो पिछली कुछ क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह का आता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर इफ़ से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है और सेकेंड सेंटेंस विल है, यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो यहाँ जो भी यूज़ होगा वो प्रेजेंट यूज़ होगा, यानी प्रेजेंट टेंस में ही इसका सेंटेंस बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि रेनिंग के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ होना चाहिए, लेकिन चूंकि इज़ नहीं है तो रेनिंग नहीं आएगा। रेंट आना नहीं है तो हम देखेंगे यहाँ पे करेक्ट क्या होगा हमारा, रेन्स। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट। ओके, तो रेन्स सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश यू लैंड मी अ फ्यू $100 कुड, मे और मस्ट। देखिए मस्ट का यूज़ तो होना नहीं है, मे का यूज़ अनुमति के लिए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वो जो है क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कुड सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लिश इज़ डैश इन मैनी कंट्रीज़। इसके साथ देखिए स्पीकिंग, बहुत सारे लोग स्पीकिंग लगाएंगे, स्पीक आएगा नहीं, क्योंकि इज़ के साथ जो है या तो ING फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का ING फॉर्म यूज़ होगा, या फिर वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगा। अब ऐसा क्यों, तो देखिए कि इंग्लिश इज़ स्पीकिंग अगर हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग या शी इज़ स्पीकिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बोल रहा हूँ या फिर वह बोल रही है। तो इंग्लिश नहीं बोल रही है बल्कि इंग्लिश को बोला जा रहा है, इंग्लिश कोई और बोल रहा है, तो इंग्लिश बोली जा रही है ना। तो यहाँ पे हम जो है स्पोकन का यूज़ करेंगे। ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है जिसमें हम इंग्लिश इज़ स्पोकन यानी इसमें स्पोकन वर्ब आएगी। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है और इसमें हम ING फॉर्म यूज़ ना करके हम क्या बोलेंगे, स्पोकन वर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए द मैन डैश द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ अ बिग थीफ। अब यहाँ देखिए द मैन, अब यहाँ पे मोस्टली लोग किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे।
जबकि यहाँ पे हूँ का यूज़ नहीं होना है। ठीक है ना, क्यों नहीं होना है? उसका कारण ये है कि यहाँ देखिए ये आदमी और ये पुलिस, ये दोनों अलग अलग हैं। इस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया, मतलब इस क्रिया को करने वाला कौन है? पुलिस। किसके ऊपर किया गया है? तो इस आदमी के ऊपर किया गया है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द मैन होम, द मैन होम, होम यानी जिसे, आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है वह कौन है? एक बड़ा चोर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम होम का यूज़ करेंगे। हूँ का यूज़ कब करते हैं? जब सब्जेक्ट भी वही व्यक्ति हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पुलिस है। इस तरह से हम सेंटेंस में होम का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड। सेक्शन C7 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 6 या 7 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से कोई 5 करने होते हैं और सभी एक एक नंबर के होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। इसका आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन चेंज करना है। तो नरेशन चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। तो हम नरेशन की एक अलग से वीडियोस बना देंगे, जिसको हम स्पीच भी कहते हैं। ओके, नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। तो इसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, बशर्ते आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताइए कि क्या आप इस पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। तो जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में बनाते समय हम थोड़ी सी बात ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कोटेशन और ये कॉमा है, ये एक्सक्लेमेटरी, ये देखेंगे हम, ये एपोस्ट्रोफ है ना, कोटेशन मार्क है, और ये क्या है? कॉमा लगा हुआ है। ऐसे इधर पर भी देखिए कोटेशन मार्क लगा हुआ। तो हम क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमने लिखा नेहा शेड, नेहा सेड। इसको हटाया हमने, ये मार्क्स को हटाया और उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा? आई की जगह शी, क्योंकि ये कौन है? शी। तो शी वांटेड, वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा शी वांटेड टू ओपन दिस चेंज इनटू दैट बैग। इस तरह से कुछ चेंजेस होती हैं टेंस के कारण। आगे बढ़ते हैं हम। As soon as the boys saw the principal, they became silent. Rewrite using no sooner than का यूज़ करना है। इस तरह का सेंटेंस हमने पिछले दिनों की कुछ वीडियो में भी किया है। फिलहाल हम देखते हैं कि इनका सेंटेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? नो सूनर, एज सुन एज को हटा करके लगा देना। तो हमने देखिए नो सूनर को लगा दिया और एज सुन एज को हटा दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो लिखा हुआ सेंटेंस, द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल। इसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? देन लगा दिया। देन लगाने के बाद बाकी बचे वाक्य को जैसा का तैसा लिखते हैं। दे बिकेम साइलेंट। और इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट है, no sooner did the boys see the principal than they became silent. आगे देखते हैं। The man is my neighbor. The man is talking to your uncle. यानी जो व्यक्ति उस अंकल से बात कर रहा है वही उनका कौन है? नेबर है। तो इसमें अब देखिए सब्जेक्ट एक ही है, तब हम जो यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। तो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल इज़ माई नेबर। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। इसमें हमको क्या करना है? एज लॉन्ग एज का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो देखिए एज लॉन्ग एज सबसे पहले आ जाएगा। देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप, यानी जब तक सांस है तब तक आस है। देयर इज़, ये प्रोवर्ब ही है। एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। इसके पहले हमने देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे वाला किया था। ठीक उसी तरह से ये है, देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। उसमें हमने वेयर का यूज़ किया था और इसमें हमने किसका यूज़ किया है? एज लॉन्ग एज का यूज़ किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें और
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शी टीचेस अस फिजिक्स, इसका क्या करना है, हमें वॉइस चेंज करना है। शी टीचेस अस फिजिक्स। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिजिक्स लिखेंगे। और आगे देखते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से। इसका आंसर इस तरह से है। दो चीज़ें थी, दे टीचेस अस फिजिक्स, तो हमने क्या किया है, अस को यहाँ पे ला करके हमने क्या कर दिया, वी कर दिया। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी आर टॉट फिजिक्स बाय हर। यह हम इस तरह से बना सकते हैं, फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय हर। दोनों ही वे हैं, चूंकि उसमें अस और फिजिक्स ये दोनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको बाहर ला करके, किसको इम्पोर्टेंस दे करके हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के लिए, जो कि सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं। हु वॉज हैना एंड हाउ डिड शी मेट शादो। हना कौन थी और शादो से उसकी मुलाकात कैसे हुई। तो हना वॉज साधोज वाइफ, हना जो थी वो साधो की वाइफ थी। साधो मेट हना फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस। प्रोफेसर हार्ली के घर पर पहली बार शादो जो है हना से अमेरिका में मिले। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव with her until he was sure he was Japanese, she was Japanese. Even his father would not have accepted her unless she had been pure in her race. ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हो कि हना कौन थी। तो हना शादू की वाइफ थी, हना वॉज शादूज वाइफ। और वो लोग कैसे मिले और कहाँ मिले, तो साधु मेट हना फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इन अमेरिका एट प्रोफेसर हर्लीज हाउस। ओके, और ये एक दूसरे के जो है प्यार में पड़ गए थे, लेकिन इंतज़ार इस बात का था कि क्या वो जापानीज़ है कि नहीं है, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। एटलीस्ट इन लोगों ने शादी कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सरल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड डॉक्टर शादो ऑपरेट ऑन द वाइट मैन। ओके, हाउ डिड डॉक्टर शादो ऑपरेट ऑन द वाइट मैन। तो द साधो वॉज एक्सपर्ट सर्जियन and had been trained not to let a man die if he could help it. So, in order to fulfill his duty as a doctor, he decided to operate on him. With his swift, conscious movement, he found bullet finally, and he took the bullet out with the cleanest and most precise of incision. क्वेश्चन था कि हाउ डिड डॉक्टर शादू ऑपरेट ऑन द वाइट मैन, किस तरह से उन्होंने उसको ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया और उसकी जान बचाई। तो साधु चूँकि एक्सपर्ट सर्जियन था, ओके, और उसने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली थी और उसको पता था कि उसको हर व्यक्ति की मदद करनी है अगर वे जान उसकी बचा सकते हैं तो। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज साधु सेंट टू अमेरिका। साधु को अमेरिका क्यों भेजा गया। साधुस फादर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। किसी के भी जीवन में उनके पिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऐसे ही जो है साधु के जो फादर थे उनका भी महत्वपूर्ण रोल था साधु की लाइफ में। सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैड फॉलोड हिज फादर हु नेवर जोक्ड or played with him.
Shadow's education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। और यही कारण है कि उनके पिता ने उनके एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 22 ईयर्स में ही अमेरिका साधु को सर्जरी मेडिसिन सर्जरी सीखने के लिए भेज दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड शादो सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर एंड हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प इन दिस पियस वर्क। यानी इस पवित्र कार्य में किस तरह से उनकी वाइफ ने उनकी मदद की और शादो ने किस तरह से उस अमेरिकन वॉर के प्रिजनर को किस तरह से उसकी जान बचाई। तो डॉक्टर शादो फाउंड एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर ऑन हिज डोर एंड वेंट इन डायलेमा। जब उन्होंने देखा कि एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो उनके दरवाजे पे आया है तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि करें तो करें क्या, है ना। He found his mental state and between his duty as a doctor and patriot। अब चूँकि वो अमेरिकन थे, वो भी मतलब वो अपने ही कंट्री के थे और वो अमेरिकन यानी दुश्मन देश का एक प्रिजनर आया था, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, देशभक्ति निभाऊं या फिर डॉक्टर की ड्यूटी का फ़र्ज़ अदा करूं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर का फ़र्ज़ अदा करना पहले समझा और उन्होंने कहा पहले उसकी जान बचानी चाहिए। तब फिर उन्होंने उसको अपने घर पर रखा और उस काम में उनकी वाइफ ने भी उनका बहुत साथ दिया और इस तरह से उसका ऑपरेशन वगैरह किया गया, ठीक है ना, और उसकी जान बचाई गई। इस तरह से ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए हो सकता है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स बहुत बड़े लेंदी हों, आप अपने स्तर से भी इन क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको याद करना ही है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए हमारे साथी UMS इंग्लिश आनंद सर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू साधोज हाउस एंड व्हाट वाज हनाज रिएक्शन। यानी मैसेंजर जो है उनके घर साधु के घर क्यों आया था और उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था। तो द मैसेंजर केम टू डॉक्टर साधो हाउस टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, कि वो जो जनरल है उसको पुनः दर्द हुआ है। एंड हना शॉ हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। शी थॉट दैट सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड अबाउट द prisoner। She felt relieved to hear that the messenger had come only to inform Dr. Shado about the general's ill health, but not to arrest him। ओके, पहले तो हिना डर गई थी कि उसकी मदद करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हों, लेकिन ऐसा नहीं था, वो इन्फॉर्म करने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको हमारे आज के ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आपके देखिए 2014 यानी सत्र 2023-24 के पेपर्स जो है फरवरी में होने हैं और अभी ये 1 जनवरी है, आपके पास 30 दिन ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं हमारे अपने अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। थैंक यू, बाय बाय।